हेलो दोस्तों, राजस्थान सीएचओ भर्ती रिजल्ट को लेकर आज शाम की बहुत ही बड़ी अपडेट यहां निकल कर सामने आ चुकी है। जहां पे जो डॉक्यूमेंट्स सस्पेंड किए गए थे जिन अभ्यर्थियों को, तो उनको लेकर यहां पे याचिका लगाई थी हाईकोर्ट में। तो हाईकोर्ट का फैसला आज यहां पे देर शाम को जारी कर दिया गया है। 10 मार्च को आज इसका फैसला हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। रिजल्ट है वो घोषित कब किया जाएगा, इसकी जो फाइनल लिस्ट है वो कब तक आएगी, इसका भी आदेश यहाँ पे दे दिया है। साथ में यहाँ पे जो लिस्ट जारी की है जिनके डॉक्यूमेंट सस्पेंड किए गए थे उनको यहाँ पे एक और चांस दिया गया है। उनके लिए यहाँ बहुत ही बड़ी खुशखबरी, डॉक्यूमेंट सस्पेंड वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। जो लगभग टोटल 1276 के लगभग टोटल कैंडिडेट जिनका डॉक्यूमेंट्स सस्पेंड कर दिया गया था, किसी के एप्लीकेशन में मिस्टेक होने के कारण, किसी के कोई ओबीसी में सर्टिफिकेट, किसी के कास्ट सर्टिफिकेट में मिस्टेक होने के कारण उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सस्पेंड कर दिए गए थे। तो उनके लिए फाइनली हाईकोर्ट के द्वारा एक राहत भरी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। और साथ में हम बताने वाले हैं ज्वाइनिंग के बाद ब्रिज कोर्स कब तक आपको बुला लिया जाएगा। तो ब्रिज कोर्स तक आपको कब तक बुलाया जाएगा, इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। पूरी रियल और सटीक जानकारी आपको इस वीडियो पे मिलने वाली है। तो हमारे चैनल को दोस्तों यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो राजस्थान सीएचओ के बारे में रियल और सटीक जानकारी आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। तो 100% रियल और सटीक जानकारी के लिए अपने इस लोकप्रिय चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब के साथ इसको बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी इसके बारे में कोई सीएचओ के बारे में कोई अपडेट आती है या न्यू वैकेंसी जो 5500 के प्लस आने वाली है, इसके बारे में भी कोई सोशल अपडेट आती है, हम तुरंत आपके सामने वीडियो लेके आए और उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज को जो देर शाम लगभग 6 बजे के लगभग 10 तारीख का जो नोटिस हाईकोर्ट के द्वारा डाला गया है डॉक्यूमेंट सस्पेंड वाले कैंडिडेट को लेकर, तो उनके बारे में क्या है तथा फाइनल लिस्ट को लेकर कब तक आदेश जारी, कब तक ये फाइनल लिस्ट आने वाली है, पूरी जानकारी देख लेते हैं इसकी ऑफिशियल साइट पे। तो दोस्तों यदि आपने राजस्थान सीएचओ की एग्ज़ाम दी है तो आपको ये न्यूज़ देखना बहुत ही ज़रूरी है। हाईकोर्ट का जो फैसला आज सामने आया है वो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको गूगल या वेब ब्राउज़र पे कहीं पे भी rajswasthya.nic.in सर्च करना होगा, जो इसकी ऑफिशियल साइट है। सर्च करने के बाद आपको इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा और आज शाम की जो 10 तारीख की सबसे बड़ी अपडेट यहाँ निकल कर आ चुकी है। सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2020 की सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पे इसकी पीडीएफ है वो डाल दी गई है। जो याचिका लगाई गई थी जिनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सस्पेंड कर दिए गए थे, तो उनको यहाँ से एक और चांस, एक राहत भरी खबर कह सकते हैं, वो निकल कर आ चुके हैं। उनके लिए एक अलग से पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है जिसपे आप अपनी शिकायत है वो दर्ज करा सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या करना होगा यदि आपके डॉक्यूमेंट्स सस्पेंड हुए हैं, तो आपको आगे क्या करना होगा, कौन सी प्रक्रिया के तहत अपनी शिकायत है वो दर्ज करानी होगी, फाइनल लिस्ट कब तक आएगी, क्या आपको यहाँ से जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें भी शामिल किया जाएगा या नहीं, ये भी जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। तो फिलहाल इस जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड करते हैं और देखते हैं इसमें क्या जो नोटिस है वो हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे कुल मिलाकर यहाँ पे हाई कोर्ट ने एक राहत भरी खबर दी है डॉक्यूमेंट सस्पेंड वालों के लिए, और यहाँ पे लग रहा है कि जल्दी ही ये भर्ती कराने की आशंका अभी चल रही है। तो आज देख लीजिए, आज शाम 10 मार्च को ये बहुत ही बड़ी अपडेट हाई कोर्ट के द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग निदेशालय जयपुर के द्वारा ये जो पीडीएफ है, नोट्स है वो डाला गया है। तो यहाँ पे आप सभी को पता है टीएसपी और नियन टीएसपी के 7810 पदों के लिए ये भर्ती थी वो निकाली गई थी, जिसमें डॉक्यूमेंट सस्पेंड की पूरी प्रक्रिया यहाँ पे जो दुगनी इसका रिजल्ट है वो 16 जनवरी को जारी किया गया था। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट सस्पेंड है वो 6 जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है 6 संभागों में किए गए थे, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर एवं कोटा, उदयपुर में। यहाँ पे 6 संभागों में इसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरिफिकेशन प्रक्रिया करवा दी गई थी। लेकिन यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण, आप इस जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड करके पूरी आप जानकारी जो आपके लिए ज़रूरी है ये पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो ये नीचे वाली लाइन है वो आपको यहाँ से ज़रूरी है, ये देख लीजिए दोस्तों। तो इसके अंतर्गत संविदा सीएचओ भर्ती 2020 में विस्तारित सूची में शामिल ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन करते समय स्वयं को राजस्थान का मूल निवासी होना बताया था, परंतु स्थायी पता राजस्थान के बाहर होने से अपेक्षित आरक्षक प्रवर्ग से संबंधित दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाए थे। तो जो राजस्थान के मूल निवासी नहीं थे या उन्होंने गलती से मूल निवासी होने का यहाँ पे लगा दिया था और उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है मूल निवासी का कोई प्रमाण नहीं था या फिर किसी भी सर्टिफिकेट में कमी थी, तो उनसे दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित अभ्यर्थी सालांकन सूची के समुचित कारण बताते हुए विभागीय वेबसाइट पर
ग्रीवेनेंस पोर्टल पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो सभी जो कैंडिडेट हैं जिनके डॉक्यूमेंट सस्पेंड किए गए वो अपनी जो आपत्ति है वो अलग से, इनके लिए जो स्पोर्ट्स कोटा भी है, स्पोर्ट्स कैटेगरी के कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे रखे गए। नेशनल स्पोर्ट्स के लिए जो कैंडिडेट है, इसके अलावा जिनके यहाँ पे हाईकोर्ट जो भी डॉक्यूमेंट सस्पेंड किए गए वो उसकी ऑफिशियल साइट, विभाग की जो ऑफिशियल साइट है www.rajswasthya.in पर उपलब्ध करवाई जाएगी। ग्रीवेंस जो पोर्टल है वो दिनांक 14 तारीख तक एक्टिव रहेगा। 14 तारीख तक आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से दोस्तों आपत्ति बिल्कुल दर्ज नहीं कराएं, वो स्वीकार नहीं होगी, मान्य नहीं की जाएगी। जिसके यहाँ निश्चित पश्चात प्रोविजन लिस्ट जारी की जाएगी, तो ये आपकी जारी होगी। उसके पश्चात जो ग्रीवेंस पोर्टल है उस पर शिकायत 14 मार्च तक आप करा सकते हैं। उसी के बाद आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो जारी की जाएगी। तो यहाँ पे आपको इसमें शामिल किया जाएगा फाइनल लिस्ट में, यदि आप आपत्ति दर्ज कराते हैं। और उसके पश्चात यहाँ पे एक टीम है वो गठित की जाएगी और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका शेड्यूल चेक किया जाएगा, जो भी एनालिसिस इनका किया जाएगा। और एनालिसिस करने के बाद आपके यदि आपने जो लीगल डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो यहाँ से आपको इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। और यदि फिर भी डॉक्यूमेंट्स में कमी रह जाती है कुछ भी, तो आपको इस लिस्ट से डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आप आपत्ति जरूर दर्ज कराएं। यदि आपने डॉक्यूमेंट सस्पेंड आपके हो गए थे तो आपको लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर हो सकती है। अब यहाँ से बात करते हैं, उनकी लिस्ट है वो जारी हो गई है। तो दस्तावेज सत्यापन के दौरान जिन अभ्यर्थियों द्वारा उनके आवेदित आरक्षित प्रवर्ग है तो दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया गया था, जिन्होंने अपनी कैटेगरी के अनुसार कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो दस्तावेज सत्यापन नहीं किए थे या जो बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय गए नहीं थे, उपस्थित नहीं थे, तो उन्हें दस्तावेज के अभाव में उनकी जो लिस्ट है या उनकी कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पे उनके रोल नंबर आप दिए गए हैं, जो प्रत्येक कैंडिडेट्स जो अनुपस्थित थे और जिनके यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सस्पेंड कर दिए गए थे, तो उनके यहाँ पे रोल नंबर आप चेक कर सकते हैं। इस लिस्ट में लगभग टोटल 1200 के लगभग रोल नंबर है पूरे, आप देख सकते हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज रोल नंबर दे रखे हैं, प्रत्येक कैटेगरी के आप रोल नंबर देख सकते हैं। जिसमें आप इसमें अब यहाँ पे देख लीजिए लिस्ट में आउट ऑफ डिवोर्स कैटेगरी, तो जिनके डिवोर्स कैटेगरी है उनके यहाँ पे रोल नंबर ये हैं। टोटल कैंडिडेट कितने आप चेक कर सकते हैं। पीएच जो कैंडिडेट से जो हैंडीकैप्ड, जिनके पास कोई एबिलिटी थी, विकलांगता का प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण जिनके डॉक्यूमेंट सस्पेंड हुए, उनकी लिस्ट यहाँ से दिए गए हैं। रोल नंबर उनके चेक कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आउट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो जिनको यहाँ से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का प्रमाण पत्र नहीं था, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं था, तो उनको आउट ऑफ ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी की जिनको छूट मिलती है उससे बाहर कर दिया गया था। तो इनके डॉक्यूमेंट्स आप जो रोल नंबर है वो चेक कर सकते हैं और अपना ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो बनवाए, ताकि आपको यहाँ से कैटेगरी के अनुसार छूट दी जा सके। आगे देख सकते हैं अगली लिस्ट में बात करते हैं आउट ऑफ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, जिन्होंने अपने एक्स सर्विसमैन होने का जो प्रमाण पत्र है वो अपलोड नहीं किया था या वो नहीं लेकर गए थे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं। तो आप अपनी शिकायत दर्ज करें, अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करें, ताकि आपको एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में रखिए, उसका प्रॉफिट आपको मिले। आगे देख लेते हैं स्पोर्ट्स कोटा में जो कैंडिडेट थे उन्होंने जो स्पोर्ट्स कोटा का जो प्रमाण पत्र है वो अपलोड नहीं किया था, चाहे वो स्टेट का हो या नेशनल लेवल का हो, तो वो अपलोड नहीं करने के कारण उनके डॉक्यूमेंट सस्पेंड कर दिए गए थे। उनके रोल नंबर यहाँ चेक कर सकते हैं और वो भी यहाँ से अपने रोल नंबर के अनुसार आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ताकि उनको स्पोर्ट्स कोटा का प्रॉफिट मिल सके। जिनका सिलेक्शन है वो डायरेक्टली जल्दी कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं मिलेनियंस, जो भी हैंडीकैप थे वो आप देख सकते हैं आउट ऑफ स्पोर्ट्स एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, आउट ऑफ स्पोर्ट्स एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, आउट ऑफ फ्रॉम एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। तो जो आउट फ्रॉम थे, जो स्टेट से बाहर थे, उनके यहाँ से डॉक्यूमेंट्स, जो भी एक्स सर्विसमैन थे स्टेट के बाहर, राजस्थान के स्टेट के बाहर जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, टीएसपी क्षेत्र, नॉन टीएसपी के प्रत्येक के स्पोर्ट्स कोटा थे, एक्स सर्विसमैन जो भी कैंडिडेट थे उनके रोल नंबर यहाँ चेक कर सकते हैं। तो वो अपनी जो रोल नंबर है, जो अपना डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल आप जो शिकायत है वो कर सकते हैं। जिनके पास आरएनसी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था या स्लिप नहीं थी, तो उनके नंबर यहाँ चेक कर सकते हैं। आप अपनी जो आरएनसी की सर्टिफिकेट है वो गाइडेंस के अनुसार यहाँ आप अपने अपलोड करें, शिकायत कर सकते हैं। इसका जो ग्रीवेंस पोर्टल है उसके अनुसार आप चेक कर सकते हैं। अदर रीजन के कारण जिनके डॉक्यूमेंट सस्पेंड किए गए थे, अन्य कारण के कारण जिनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सस्पेंड हुए हैं, उनके रोल नंबर आप चेक कर सकते हैं। तो सभी कैंडिडेट अपना सबसे पहले रोल नंबर चेक करें, कहीं आपका इसमें तो नहीं है। यदि आपका रोल नंबर इसमें शामिल होता है तो दोस्तों जल्दी ही आप अपने जो शिकायत है वो करा सकते हैं।
और यहाँ पे जो अगला है वो CHO भर्ती के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बेंच के द्वारा जाए अपील के अध्ययन। तो जिन्होंने अपील दर्ज कराई थी वो आप देख सकते हैं, रिटर्न नंबर इनके अपील जो नंबर है वो देख सकते हैं, रोल नंबर और पेंडिंग में इनके जो रोल नंबर कुछ नंबर 3 नंबर यहाँ से पेंडिंग में रखे गए थे, वो किस कारण रखे गए थे उनका भी जारी जल्दी ही समाधान कर लिया जाएगा। लेकिन आपको दोस्तों जल्दी से जल्दी जिनके रोल नंबर यहाँ से मैच होते हैं उनको क्या करना है, उनको लिए ये प्रोसेस दायर की गई है, हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है कि जिनके यहाँ से रोल नंबर मिले हैं उनको अपनी जो ऑफिशियल साइट है जहाँ पे इसकी राजस्वास्थ्य.NIC पर ऑफिशियल साइट पे जाना होगा और जो ग्रीवेंस पोर्टल है वहाँ पर 24 मार्च तक आपको क्या करनी होगी, अपील करनी होगी। अब बात कर लेते हैं इसकी फाइनल लिस्ट को लेकर। तो यहाँ से 14 मार्च तक इनको चांस दिया गया है एक और, उसके बाद यहाँ से 2 से 3 दिन में आपके एनालिसिस हो जाएंगे इन डॉक्यूमेंट्स पर और 18 से 20 तक यहाँ पे 18 से 20 मार्च तक आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो यहाँ से जारी कर दी जाएगी। और जैसे ही फाइनल लिस्ट जारी होती है दोस्तों, जो आपकी फाइनल लिस्ट है वो 18 से 20 तक आपकी जारी कर दी जाएगी और उसी के बाद जारी होने के बाद आपका जो ब्रिज कोर्स है उसके लिए आपको यहाँ से जल्द ही लगभग यहाँ से मार्च के अंतिम सप्ताह से आपको बुला लिया जाएगा। आपको ब्रिज कोर्स करवा के लिए ट्रेनिंग के लिए आपको बुला लिया जाएगा। जिनके पास CCS कोर्स है उनको यहाँ से डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। मार्च के अंतिम सप्ताह में आपको यहाँ से ब्रिज कोर्स के लिए ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे बहुत ही बड़ी राहत भरी खबर आपके लिए निकल कर आ चुकी है। फाइनल लिस्ट जल्दी ही 18 से 20 मार्च तक आने की पूरी संभावना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। यदि आपसे हमारे चैनल से संतुष्ट है इस वीडियो से तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि जब भी इसकी अगली लिस्ट जारी होती है हम तुरंत आपके सामने वीडियो लेके आए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।